देखिए, अकाल एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें लोग भोजन के लिए तरस जाते हैं, यानी दाने दाने के लिए तरस जाते हैं और भूखे पेट मर जाते हैं। अकाल उसी स्थिति को कहा जाता है। जैसे अभी एक तूफान आया था मौथा, मौथा ही ना, मौथा ही तूफान आया था। अभी एक तूफान आया था मौथा, मौथा। अभी एक मौथा नामक तूफान आया था। अभी आप देखे होंगे कि बिहार में भी वर्षा हुआ था, वर्षा हुआ था, ओला ओला गिरा, बिहार में पूरा वर्षा हुआ और किसानों का जो है धान का फसल बर्बाद हो गया है, धान का फसल बर्बाद हो गया है। किस वजह से? देखिए, ये तो बरसात का मौसम नहीं है। अगर आप थोड़ा बहुत भी ज्योग्राफी जानते होंगे, भारत में सामान्य तौर पर ऋतु 4 होता है। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, शरद ऋतु। तो उसमें वर्षा ऋतु का जो टाइम पीरियड है 15 जून से 15 सितंबर, और अभी हम लोग नवंबर में प्रवेश कर गए हैं। तो बेसिकली ये वर्षा ऋतु नहीं है, लेकिन फिर भी वर्षा हो रहा है, फिर भी वर्षा हो रहा है। तो ये मौथा तूफान अभी जो 2-3-4 दिन पहले, 2-3-4-5 दिन पहले वर्षा हुआ है पूरे बिहार में, मौथा तूफान का असर था। मौथा तूफान के प्रभाव के वजह से ही वर्षा हुआ था, मौथा तूफान के प्रभाव के वजह से ही वर्षा हुआ था, जिसमें किसानों का जो धान है, धान नामक फसल है, वो बर्बाद हो गया। अब किसान का फसल बर्बाद हो गया, मान लिया जाए किसान का फसल बर्बाद हो गया, कोई सरकारी सहायता भी किसान को ना पहुंचा। मान लिया जाए, एक स्थिति हम आपको बता रहे हैं कि किसान का फसल बर्बाद हो गया और कोई सरकारी सहायता भी किसान के पास ना पहुंचा, तो किसान के पास अनाज है ही नहीं। और जब किसान के पास अनाज नहीं होगा तो बात स्वाभाविक है, अनाज के अभाव में दाने दाने खाने के लिए किसान तरस जाएंगे और फिर भूखे मर जाएंगे। और जब प्राकृतिक कहर, बाढ़ या सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसका प्रभाव सिर्फ एक किसान परिवार पर नहीं पड़ता है, सभी किसान परिवार पर पड़ता है।